हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास आपकी काफ़ी धमाकेदार क्लास होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में भी मैंने वन वर्ड्स के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। वन वर्ड्स के क्वेश्चन कराए थे मैंने पिछली क्लास में भी, और 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। 15 क्वेश्चंस का मतलब है मिनिमम 100 वर्ड्स तुम्हारे मैंने तैयार करा दिए थे, 100 वोकैब मैंने तैयार करा दी थी। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज है टॉप 50 वन वर्ड्स की सीरीज है। किसकी सीरीज है? टॉप 50 वन वर्ड्स की। तो ये जो टॉप 50 वन वर्ड्स होंगे, इनसे कम से कम मैं तुम्हें 300 से 400 वन वर्ड तैयार करा दूंगा, ठीक है, जो कि तुम्हारे CHSL के लिए बेनिफिशियल होंगे। जो बच्चे SSC GD का पेपर इंग्लिश से देंगे उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो बच्चे एयरफोर्स का पेपर देंगे उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। जो बच्चे नेवी का पेपर देंगे, CGL मेंस देंगे, CPO देंगे, स्टेनो देंगे, सबके लिए ये क्लास सेलुब्रियस होगी, सबके लिए एडवांटेजियस होगी। तो सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो जल्दी से सभी लोग एक बार जय हिंद कमेंट करो। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस हो चुके थे, 16th नंबर में चलते हैं। और देखो CGL का पेपर आपका हो चुका है, CGL का पेपर आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पूरी तरह से हो चुका है। तो सभी लोग अब मेंस की तैयारी करो, CHSL की तैयारी करो, नेवी एयरफोर्स NDA की तैयारी करो, ठीक है। जिसका भी अपकमिंग पेपर है SSC GD की तैयारी करो, ठीक है। CPO मेंस होगा, CGL मेंस होगा, तो उस पर लग जाओ। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हो चुके थे, 16th नंबर में चलते हैं। हाँ, क्या लिखा है 16th नंबर में? वन हु नोज ऑल थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता हो। वन हु नोज ऑल थिंग्स, पहले तो एक शब्द बहुत फेमस है। अगर हम बात करें ओमनी की, किसकी बात करें? ओमनी की। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल या होल। यही तो पूछा गया है। तो पहले तो तुम्हें रूट वर्ड क्या ढूंढना है? ओमनी ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है? ओमनी। अब देखो बात हो रही है वन हु नोज ऑल थिंग्स, जिसे सारी चीजें पता हो। तो सब चीजें होती किस में है? साइंस में होती हैं। किस में होती हैं? साइंस में। तो अब पर्सन की बात हो रही, तो साइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? साइंट होना चाहिए था। तो क्या आंसर आ जाएगा? वन हु नोज ऑल थिंग्स में क्या आ जाएगा? ओमनी साइंट, ठीक है। ओमनी पोटेंट क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होता है? इसका मतलब होता है, एक इडियम तुमने पढ़ा होगा, ऑल इन ऑल। या इसी के लिए एक शब्द बहुत फेमस है। क्या फेमस है? होल एंड सोल। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो सिंपल से शब्दों में लिख लो कि जिसके पास कंप्लीट पावर हो, जिसके पास कंप्लीट पावर हो। तो क्या बना सकते हो इसके लिए? वन वर्ड क्या बन सकता है? वन हु हैज ऑल अथॉरिटी, जिसके पास सारी अथॉरिटी हो। अथॉरिटी और पावर, जिसके पास सारी अथॉरिटी या पावर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट। जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, इसको क्या बोला जाता है? ओमनी पोटेंट बोला जाता है। अब अगर बात करें ओमनी प्रेजेंट की, ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। कहाँ पे? हर जगह में। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान हो, जो हर जगह पे तुम्हें मिले, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। इसी को तो इटर्नल बोलते हैं। जैसे भगवान क्या है? इटर्नल है, ओमनी प्रेजेंट है। इसी को तो यूबिक्विटस, SSC का फेवरेट शब्द है, NDA का फेवरेट शब्द है यूबिक्विटस, UBIQUITOUS। इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम वाइड स्प्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड स्प्रेड। आई थिंक दैट प्रेजेंट एवरीवेयर,
ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, ठीक है। अब बात करें ओलिगार्ची की, तो ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाई, गवर्नमेंट बाई आ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की सरकार, कुछ लोगों की सरकार, गवर्नमेंट बाई आ फ्यू पीपल, उसे हम क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची। जल्दी से सभी लोग नोट करते हुए चलो। ऑस्ट्रेसिस क्या होता है? ऑस्ट्रेसिस क्या होता है? जल्दी से बताओ। ऑस्ट्रेसिस होता है टू रिमूव, टू रिमूव someone, to remove someone from सोसाइटी, किसी व्यक्ति का सोसाइटी से बहिष्कार कर देना, समाज से बहिष्कार कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ऑस्ट्रेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेसिस बोला जाता है। जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ, जल्दी से सभी लोग और सारे वर्ड पे फोकस करो। अभी आया है ओलिगार्ची। क्या आया है? ओलिगार्ची आया है। वैसे तो तुमने क्रेसी पढ़ा होगा, गवर्नमेंट के लिए क्या पढ़ा होगा? क्रेसी। पर मैं ओलिगार्ची के भी कुछ शब्द मैं तुम्हें लिखवाऊंगा जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो पहले तो इसको रफ कर देते हैं, जल्दी से नोट कर लो। पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सभी लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस मिलेंगे और पहले क्वेश्चन से ही तुम्हें 6 या 7 वोकैब तो तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, इसी को और डीप नॉलेज में ले जाते हैं और इसको डीप एक्सप्लेन करते हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा तुम्हारे पेपर में। देखो अब क्या होता है, एक शब्द बहुत फेमस है। कौन सा शब्द है? अनार्की, एनार्की। अब जल्दी से बताओ अनार्की क्या होता है? जल्दी से बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में, अनार्की क्या होता है? ANARCHY। तो तुम लोग बोलते हो ना अराजकता फैल गई है, जहां पे सरकार काम ही नहीं कर रही, इसे हम बोलते हैं एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जहां सरकार काम ही ना करे, गवर्नमेंट, इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कियोस, CHAOS। इसी को बेड लैम्प भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेड लैम्प। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। कियोस बोलते हैं, बेड लैम्प बोलते हैं। नोट करते हुए चलो, ठीक है। अब एक बहुत ही प्यारा शब्द मैं तुम्हें बताने वाला हूं। क्या शब्द है वो? थियार्की, THEARCHY। और एक शब्द तुमने सुना होगा थियोक्रेसी। एक मैंने बताया थियार्की, एक मैंने बताया थियोक्रेसी। जल्दी से बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन दोनों वर्ड में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक शब्द तुमने पढ़ा होगा पेनार्की, PANARCHY। 3 शब्द हो गए। देखो सब में CHY आ रहा है, CHY, CY, CHY। जल्दी से बताओ क्या होगा? भैया क्रेसी तो तुमने बहुत पढ़ा है, बचपन से तुम्हारे गुरुजी हैं जो रटाने वाले सर जी हैं, वो तुम्हें क्रेसी 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 रटा रहे हैं कि गवर्नमेंट की बात हो तो वहां पे किसका यूज करोगे? क्रेसी का यूज करोगे। अब देखो हो तो गवर्नमेंट की बात रही है, ठीक है, पर यहाँ पे क्रेसी नहीं आएगा। पहले में आते हैं थियार्की में, तो क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय गॉड, भगवान की सरकार। कुछ टीचर्स तुम्हें बताएंगे भगवान की सरकार थियोक्रेसी होता है, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, थियोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन्स बाय प्रीस्ट, जो पुजारियों से, जो पुजारियों से सरकार चले, या रिलीजियस जो रिफॉर्मर होगा, जो धर्म से सरकार बने, धर्म के किसी पंडित से सरकार चले, उसे हम बोलते हैं क्या? थियोक्रेसी। अब देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड आया है पैन। पैन का मतलब भी सबको पता है, पैन का मतलब होता है पूरा, होल, समझ रहे हो? तो अब पैनार्की क्या होगा? जल्दी से बताओ। पैनार्की होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रन्स, गवर्नमेंट रन्स यूनिवर्सली, यूनिवर्सली। जल्दी से नोट कर लो पनार्की क्या होता है? गवर्नमेंट रन्स यूनिवर्सली। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ क्लियर हो गया?
ठीक है, जल्दी से नोट करो। एक शब्द बहुत फेमस है, सेक्युलर। जल्दी से बताओ सेक्युलर क्या होता है, जल्दी से सभी लोग बताओ। ठीक है, सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर शब्द बहुत फेमस है। गवर्नमेंट रन्स बाय द लॉ ऑफ रिलीजियन। जो धर्म के नियमों के अनुसार सरकार चले उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर बोलते हैं। जल्दी से नोट करो, जो धर्म के नियमों के हिसाब से सरकार चले उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। और भी शब्द मैं तुम्हें लिखवाऊंगा इसी में, और भी शब्द और भी चीज़ें तुम्हें लिखवाई जाएंगी। ठीक है, पैनिक नहीं होने का, पैनिक नहीं होने का बिल्कुल। ठीक है, अब देखो बात करें सरकार की, किसकी बात करें? अगर सरकार की बात करें तो सरकार के लिए तो तुम्हें पता है कौन सा शब्द आता है। सरकार के लिए तो तुम्हें बचपन से पता है कि सरकार के लिए अगर गवर्नमेंट की बात करें, किसकी बात करें? गवर्नमेंट की बात करें तो क्या आता है? क्रेसी आता है। अगर बात करें ऑफिशियल्स, अफसरों की सरकार, ऑफिशियल्स की सरकार, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। BUREAUCRACY। ये तो सबको पता है। अगर कोई बोले श्रेष्ठ लोगों की सरकार, नोबल्स, तो जल्दी से बताओ श्रेष्ठ लोगों की सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट बाय नोबल क्लास। उनकी सरकार क्या होती है? श्रेष्ठ जनों की सरकार क्या होती है? जल्दी से बताओ क्या होती है? सबको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी। ARISTOCRACY। अगर कोई बोले, ये तो सबको पता हो गया, अगर कोई बोले गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन की सरकार होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, किंग और क्वीन को क्या बोलते हैं? पहले तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? किंगशिप बोल सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोल सकते हैं? किंगशिप। जल्दी से सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। मोनार्की सुना है? मोनार्क का मतलब होता है किंग, तो इसे और क्या बोल सकते हैं? मोनार्ची या मोनार्की भी बोल सकते हो। MONARCHY। जल्दी से नोट करो। अगर कोई बोले पब्लिक, गवर्नमेंट बाय पब्लिक, फॉर द पब्लिक और टू द पब्लिक, तो पब्लिक के लिए एक शब्द आता है डेमो। भारत में क्या है? डेमोक्रेसी। जो प्रजातंत्र होती है, क्रेसी। जल्दी से नोट कर लो। अगर कोई पूछे गवर्नमेंट बाय द रिच, द रिच, रईस लोगों की सरकार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी। जल्दी से नोट करते हुए चलो, PLUTOCRACY। जल्दी से बताओ सबको, जल्दी से नोट करते हुए चलो, क्या बोलते हैं? उसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। नोट करते हुए चलो। और भी कई सारी चीजें मैं बोलूंगा, और भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, नोट करते हुए चलो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हटा दिया जाए ये ऊपर वाला हटा देते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट रन बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड, जिनके पास अनुभव ही ना हो, अनुभवहीन सरकार, वो क्या होता है? वो होता है नियोक्रेसी। क्या होता है? नियोक्रेसी। जल्दी से नोट कर लो, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसे क्या बोलते हैं? नियोक्रेसी। अगर कोई बोले गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक लोग की सरकार, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसी में और मॉडिफाई करें, द राइट ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। जल्दी से नोट कर लो, क्या हो गया? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, क्या उसे हम बोलते हैं? ऑटोनॉमी बोलते हैं। नोट करते हुए चलो तुम लोग। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो,
क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे गवर्नमेंट बाय मॉब, भीड़ की सरकार, भीड़ की सरकार क्या होता है, जल्दी से बताओ। गवर्नमेंट बाय मॉब वो क्या होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, उसे क्या बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय मॉब उसे बोला जाता है ओचलोक्रेसी। क्या बोला जाता है, ओचलोक्रेसी। 6 बजे, हाँ, उसे हम बोलते हैं ओचलोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ओचलोक्रेसी। नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते चलो, ठीक है। गवर्नमेंट बाय मॉब उसे बोलते हैं ओचलोक्रेसी। अगर कोई बोले गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पर्सन, बेकार लोगों की सरकार, अगर बेकार लोगों की सरकार, तुच्छ लोगों की सरकार पूछा जाए तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कैकिस्टोक्रेसी। क्या बोला जाता है, कैकिस्टोक्रेसी। CRACY, जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हैं, कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नोट करते हुए चलो, ठीक है। अगर कोई बोले गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की सरकार, गवर्नमेंट रन्स बाय ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की सरकार, तो क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। गवर्नमेंट रन्स बाय ओल्ड पीपल उसे बोलते हैं गैरेंटोक्रेसी, गैरेंटोक्रेसी। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से सभी लोग नोट करते हुए चलो। ऐसे ही क्वेश्चंस आज की क्लास में आने वाले हैं। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है, आज की क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है, एक ही में तुम्हारा काम तमाम हो गया होगा। एक ही क्वेश्चन से कम 20 या 25 वर्ड मैंने कराए हैं। जल्दी से सभी लोग नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर चलते हैं अगले वाले में। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा होने वाला है, ठीक है। 16th क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं 17th नंबर में, ठीक है। 17th नंबर में चलते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं 17th नंबर में। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ओवरऑल 17th क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। जल्दी से बोलो, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स क्या होता है। अगर बात करें पौसे की, तो पौसे क्या होता है, पौसे होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर सेम हो, कैरेक्टर जिनका नेचर, कैरेक्टर की जगह और क्या लिख सकते हो, नेचर लिख सकते हो। नया शब्द है पौसे, सीपीओ में अभी आया था, अभी जो सीपीओ का पेपर लेटेस्ट है, सबसे नया, ठीक है, फैला दो मार्केट में, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कॉमन कैरेक्टर और नेचर, उसे हम बोलते हैं पौसे। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अब देखो यहाँ पे लिखा है कारवां, यहाँ पेपर में कॉनवॉय भी आ सकता है। क्या आ सकता है, कारवां आ गया तो पेपर में कॉनवॉय भी आ सकता है, पेपर में तुम्हारे फ्लीट भी आ सकता है, और पेपर में तुम्हारे एयरक्राफ्ट भी आ सकता है। जल्दी से बताओ इन सब में क्या अंतर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, डू कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ क्या होता है, जल्दी से। अगर बात करें कारवां की, पहले तो इसको रफ कर दे, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कॉमन कैरेक्टर और नेचर, उसे बोलते हैं पौसे। क्या बोलते हैं, पौसे। क्लियर हो गया। अब देखो कारवां क्या होता है, कारवां होता है ग्रुप ऑफ मूविंग व्हीकल। जो रोड में काफिला चलता है ना, जो रोड में काफिला चलता है, तुम्हारे अनपढ़ नेता लोग जब आते हैं तो कारवां लेके चलते हैं, काफिला लेके चलते हैं, यही ये भी होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल। ये भी सेम होता है कॉनवॉय, ग्रुप ऑफ व्हीकल। जल्दी से VEHICLE, जल्दी से नोट कर लो। फ्लीट क्या होता है, फ्लीट में स्टार लगा लो, अम्पटीन्थ टाइम आ चुका है, अनगिनत बार आ चुका है। फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। फ्लीट क्या होता है, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। फ्लीट क्या होता है, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। एयरक्राफ्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एरोप्लेन,
ग्रुप ऑफ एरोप्लेन क्या कहलाता है? एयरक्राफ्ट कहलाता है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से, जल्दी से नोट करते हुए चलो। फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे। एक शब्द मैं तुम्हें बोल रहा हूं, काफी प्यारा सा शब्द है, काफी प्यारा सा शब्द है। ये तो सबका हो गया होगा, ये तो सबका हो गया होगा, ठीक है। एक शब्द बहुत फेमस है, ये क्या होता है? SUITE। जल्दी से बताओ ये क्या होता है, जल्दी से बताओ। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी क्या होता है? देखो यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन आया है। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। गैलेक्सी भी क्या होता है? गैलेक्सी भी होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, दोनों सेम होते हैं। लेकिन कॉन्स्टेलेशन एक किसी आकाश गंगा के तारों का ग्रुप होता है, और गैलेक्सी पूरे संसार के तारों का क्या होता है? ग्रुप, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। कांग्रेगेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, भक्त मंडलियों की का जो ग्रुप होता है, भक्त मंडली का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कांग्रेगेशन, CONGREGATION। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। अभी सिर्फ दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी सिर्फ सेकंड क्वेश्चन में है, और भी देखना तुम्हें क्या क्या मैं कराऊंगा, जल्दी से, ठीक है। क्लियर है? गैलेक्सी हो गया, ग्रुप ऑफ स्टार्स क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हटा दें हम, ये तो हटा दें, अब नए नए शब्दों पे आते हैं। मैंने लिखा सूट, अगर मैं लिख दूं बेवी, बेवी क्या होता है? अगर मैं लिख दूं वॉली, वॉली क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं सूट की, तो सूट क्या होता है? सूट होता है ग्रुप ऑफ रूम्स, कमरों का जो समूह होता है किसी होटल में, ग्रुप ऑफ रूम्स, कमरों का जो समूह होता है किसी होटल में, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ रूम्स इन अ होटल, उसे हम बोलते हैं सूट, ठीक है। अब देखो बेवी क्या होता है? बेवी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह, या ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स बोल सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? बेवी। वॉली क्या होता है? वॉली होता है ग्रुप ऑफ बुलेट्स, गोलियों का समूह, या शॉट्स, क्रिकेट में जो शॉट्स होते हैं ना, कई सारे शॉट्स मारे जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉली। जल्दी से नोट कर लो, बेबी हो गया, वॉली हो गया, सूट हो गया, स्टार्स हो गया। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है। हो गया सबका? हो गया, चलो हटा दें। अगर बात करें ग्रुप ऑफ सेलर्स की, किसकी बात करें? ग्रुप ऑफ सेलर्स की, नाविकों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? या ग्रुप ऑफ डांसर्स की बात करें, दोनों सेम होते हैं, DANCERS। देखो जब भी नेवी में जाओगे तो किसी शिप में जाओगे तो तुम सेलर होगे, और पूरा ग्रुप जो होगा वो तुम लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे? क्रू मेंबर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रू। या कोई डांस क्रू, वी कंपनी डांस क्रू, किंग्स यूनाइटेड डांस क्रू, तो डांसर्स के ग्रुप को भी क्या बोलते हैं? क्रू। अगर बात करें हम सिंगर्स की, SINGERS, अगर बात करें हम सिंगर्स की, किसकी बात करें? सिंगर्स की बात करें, तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्या होता है? जल्दी से बताओ। अगर बात करें ग्रुप ऑफ सिंगर्स की, तो वो क्या होता है? वो होता है च्वायर। अगर बात करें म्यूजिशियंस की, म्यूजिशियंस की बात करें, देखो यहाँ पे डांसर्स हो गया, यहाँ सिंगर्स हो गया, यहाँ म्यूजिशियंस आ गया। जल्दी से बताओ, म्यूजिशियंस के ग्रुप को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो बैंड बोल सकते हो, तुम्हारी शादी में आता है, और क्या बोल सकते हो? ऑर्केस्ट्रा, ORCHES
TRA, डू फास्ट। जल्दी से नोट करो, क्या बोल सकते हो? ऑर्केस्ट्रा बोल सकते हो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। बहुत ही फेमस शब्द है, एक और आगे मैं बताऊंगा। ऐसे ही शब्द आज की क्लास में तुम्हें मिलने वाले हैं, ऐसे ही, ठीक है, तो नोट करते हुए चलो जल्दी से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ लेक्चर्स, LECTURES, और अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ जजेस, ये चार शब्द और मैंने बोल दिए। सारे सारे अपने आप में खतरनाक सवाल हैं सारे, ठीक है। पेपर में इससे बाहर से तुम्हारे वन वर्ड्स नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन एक कराऊंगा पर उसमें इतनी चीजें मैं बता दूंगा कि तुम खुद बोलोगे भैया इससे बाहर से तो आ ही नहीं सकता। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आए ना। जो बच्चे खासकर एयरफोर्स और SSC CHSL का पेपर देंगे उनके लिए ये पैनासिया है। पैनासिया तो जानते ही होगे, रामबाण। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करते हुए चलो। अभी सिर्फ हम दूसरे क्वेश्चन में चल रहे हैं, अभी सिर्फ ये दूसरा क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलो, ठीक है। अभी सिर्फ ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर बात करें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, किसकी बात करें? अगर बात हो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्लास, CLASS। अगर बात करें ग्रुप ऑफ लेक्चर्स की तो उसे हम बोलते हैं क्या? कोर्स। अगर बात करें प्लेयर्स की तो उसे हम बोलते हैं टीम। अगर बात करें जजेस की तो उसे हम बोलते हैं जूरी। जल्दी से नोट करो, जल्दी से सभी लोग नोट कर लो, नोट करते हुए चलो, ठीक है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अगर बात करें ग्रुप ऑफ ट्रीज, ट्रीज TREES, और क्या बात करें ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज। जल्दी से बताओ दोनों में क्या अंतर है? ग्रुप ऑफ ट्रीज और ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज। जल्दी से दोनों लोग, सभी लोग बताओ क्या होगा? ग्रुप ऑफ ट्रीज क्या होगा या ग्रुप ऑफ फूड ट्रीज क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होने वाला है। अच्छा अब बात करें ग्रुप ऑफ ट्रीज की तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टर, CLUSTER। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। और अगर बात करें ग्रुप ऑफ फूड ट्रीज की तो उसे हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। बगिया सुना है ना, फलों की बगिया है, बगीचा है। ऑर्चिड मतलब छोटी बगिया, ऑर्चर्ड का मतलब बगीचा। समझ में आया? ORCHARD। अगर कोई पूछे, अभी तो इतने में आते हैं। और क्लस्टर जो होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स में भी आता है। स्टार्स में गैलेक्सी आता है, कॉन्स्टेलेशन आता है, लिखा भी है, और क्या आता है? क्लस्टर भी आता है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। आज ऐसे क्वेश्चंस होंगे, शायद 2 ही क्वेश्चन हो आज की क्लास में, पर इतने खतरनाक लेवल के होंगे कि तुम खुद बोलोगे हाँ कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ पढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं और लेवल इसका इंक्रीज करते हैं। और इसका लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर बात करें ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की, किसकी बात करें? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स में 3 आते हैं, एक बंच, एक क्या आता है? बुके, BOUQUET। एक आता है गार्लैंड, ठीक है। एक चौथा और लिख लो, रेद, WREATH। अब चारों में से अंतर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के लिए 4 शब्द मैंने बता दिए, चारों में से अंतर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बंच तो ये गुच्छा होता है जो मार्केट वगैरह में बेचने के लिए यूज होता है। बुके क्या होता है? BOUQUET,
ये होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स फॉर गिफ्टिंग समवन, किसी को गिफ्ट देने के लिए, प्रेजेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए क्या होता है बुके। गार्लैंड क्या होता है जो नेता खूटा का स्वागत करने के लिए, या जब अपनी देखो जब तुम शादी के लिए पहले तो तुम मार्केट जाओगे, वहां से बंच देखोगे, वहां से खरीदोगे क्या अपनी उसको 14 फरवरी में देने के लिए क्या खरीदोगे बुके। अगर वो मान जाएगी तो क्या पहनाओगे उसे, गार्लैंड, जयमाला। और जब शादी हो जाएगी तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और जब तुम ऊपर पहुंच जाओगे तो तुम्हारी डेड बॉडी में क्या डाला जाएगा, रेत। जल्दी से नोट कर लो, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दैट पुट इन अ डेड बॉडी, जो कहाँ पे डाला जाए, डेड बॉडी में डाला जाए, उसे बोलते हैं रेत, WREATH। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो भैया। ठीक है, अभी देखो कारवां आया है, तो कारवां के लिए एक शब्द और आता है, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट्स जानते हो, समुद्री व्यापारी जो होते हैं उनके ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं, कारवां बोलते हैं। और एक पहले तो ये नोट कर लो, फिर और आगे चलते हैं, फिर और आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अब बात अगर डेड बॉडी की हुई है, किसकी बात हुई है, अगर बात डेड बॉडी की हुई है तो डेड बॉडीज किसे मैं बता दूं, डेड बॉडी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कॉप्स, एक होता है कारकैस। एक होता है कॉप्स, एक क्या होता है कारकैस। दोनों में अंतर क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या अंतर होता है, कौन सा एनिमल, कौन सा, विच वन, जल्दी से ये बताओ। ये तो सबको पता है कि एक एनिमल होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, पर उनमें से अलग अलग कौन सा है वो बताओ, जल्दी से डिफ्रेंशिएट करो इसे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इसी की, कॉप्स की। तो ये क्या होता है, अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं, सॉरी, अ डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग की जो डेड बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग, उसे हम कॉप्स बोलते हैं। और अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसे कारकैस बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो, चलो क्लियर है। अगर एक शब्द आए, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अगर मिनिस्टर्स की बात है तो मैं एक चीज और पूछ दूं, अ ग्रुप ऑफ और क्या बोल सकते हो, वुल्व्स, भेड़ियों, कुत्तों और भेड़ियों के ग्रुप। अब तुम लोग बोलोगे मिनिस्टर्स में कुत्ते कहाँ से आ गए, तो रिलेट ना करो, नोट कर लो, ठीक है। दोनों जल्दी से बताओ क्या होगा, पार्लियामेंट नहीं, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, अ ग्रुप ऑफ आउल्स होता है पार्लियामेंट, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल। और ग्रुप ऑफ डॉग्स या ग्रुप ऑफ डॉग्स या ग्रुप ऑफ वुल्व्स क्या होता है, पैक, PACK। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हैं उसे, पैक बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं और पूछूंगा, और अगर पूछूंगा तो तुम लोग, अगर मैं पूछूं अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, या FRIENDS, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है, जल्दी से बताओ, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स का ग्रुप क्या कहलाता है, सर्कल। नहीं बोलते हो, फ्रेंड सर्कल में घूम रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है, सर्कल्स कहलाता है। अगर कोई पूछे
A group of robbers. A group of robbers क्या होता है? जल्दी से बताओ. A group of robbers क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ. A group of robbers कहलाता है गैंग. GANG. जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो. ठीक है, A group of robbers कहलाता है गैंग्स. ठीक है, जल्दी से. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पौसे आया तो सभी लोगों को कांस्टेबल बनना है ना. हेड कांस्टेबल की वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आई थी, SSC GD में कांस्टेबल की आई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की. तो आ ग्रुप ऑफ कांस्टेबल्स भी बोल सकते हो इन्हें, कांस्टेबल्स. पुलिस में जो जाएंगे तो पता ही है, जो सबसे नीचे दर्जे की पोस्ट होती है, सिपाही जो होता है, क्या कहलाता है? कांस्टेबल कहलाता है. तो अ ग्रुप ऑफ कांस्टेबल भी बोल सकते हो किसे? पौसे को. जल्दी से नोट कर लो. अभी मैंने क्या बोला था? ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. सिमिलर कैरेक्टर के लोग भी क्या कहलाते हैं? पौसे. जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करो भैया. हो गया? अब और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं. अगर मैं बात करूं आ ग्रुप ऑफ वर्कर्स. आ ग्रुप ऑफ वर्कर्स क्या कहलाता है? तो सबको पता होना चाहिए क्या कहलाता है? यूनियन. आ ग्रुप ऑफ वर्कर्स क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है. जल्दी से नोट कर लो. ठीक है, A group of sheets of paper. पेपर की सीट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. A group of, अभी तुमने च्वायर पढ़ा था ना, इसे बोलते हैं क्वायर. QUIRE. जल्दी से नोट कर लो. इसे क्या बोलते हैं? क्वायर. जल्दी से नोट कर लो. ठीक है, अगर कोई पूछे आ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स. आ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है बोर्ड. सुना होगा ना, बोर्ड की मीटिंग चल रही है. जल्दी से नोट कर लो. इतने अभी के लिए बहुत है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं. अभी के लिए इतना बहुत है. ठीक है, एक चीज और, अगर पेपर में आ जाए, क्या पेपर में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अ ग्रुप ऑफ आर्ट. अ ग्रुप ऑफ आर्ट. अ ग्रुप ऑफ आर्ट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है म्यूजियम. जल्दी से नोट, जल्दी से नोट कर लो. क्या कहलाता है? म्यूजियम कहलाता है. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं. हो गया ना 17th नंबर? जल्दी से नोट कर लो. 17th नंबर हो चुका है. अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए हैं आज की क्लास में. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में. ठीक है, गर्मी लगने लगी ठंडी में भी. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में. ठीक है, अगला क्या लिखा है? समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाई. अब देखो एक शब्द मैं और लिखवाने जा रहा हूं, एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट. ठीक है, अब देखो सोशल क्या होता है? सोशल जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू सोसाइटी. सोसाइटी. अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, सोशल बोलते हैं. अगर कोई एनिमल या पक्षी सोसाइटी में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उन्हें ग्रीगेरियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस. एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? समवन हु इज ओपन माइंडेड. जो सबसे मिले, मिलनसार व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट. ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट. इसी को हम बोलते हैं एमिएबल. क्या बोलते हैं? एमिएबल बोलते हैं. कॉर्डियल भी बोल सकते हो. रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव किसी का धोखा देना. डिस्गाइज समवन, या
दूसरी मीनिंग भी होती किसी चीज को काट देना, किसी चीज से अलग हो जाना। नहीं, कुछ लोग अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, रिसेस हो जाते हैं। रिसेस से ही बना है रिसेसिव। या दूसरा मतलब होता है डिस्गाइज समवन, किसी को धोखा देना। क्लियर है? इंट्रोवर्ट क्या होता है? समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाई, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अब देखो यहाँ पे आया एमबी। एमबी का मतलब क्या होता है? एमबी का मतलब होता है दो। ठीक है, एमबी जहां भी आ जाए दो, तो वहां पे बोध फीलिंग्स, बोध फीलिंग्स। तो एक व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट, बोध फीलिंग्स, जो व्यक्ति इंट्रू प्लस एक्सट्रू दोनों हो, एक्सट्रू दोनों हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एमबी वर्ड। इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एमबी वर्ड बोलेंगे। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, क्या बोला जाएगा? उसे एमबी वर्ड बोला जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करते हुए चलो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अ हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाई चांस, मतलब एक अचानक से कोई चीज हो जाए, बाई चांस हो जाए, उससे बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिले। तो जल्दी से बताओ। अब देखो इंसिडेंट क्या होता है? दैट हैपेंस, जो चीज होगी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट, हैपेंस। ठीक है, तो इंसिडेंट और अक्यूरेंस एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इंसिडेंट और अक्यूरेंस, ओ डबल सी यू आर ई एन सी ई आई एन सी आई डी ई एन टी, एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम हैं। क्लियर है? सडनली तो तुम्हें पता है, अचानक से कोई चीज हो जाए, कैसे हो जाए? अचानक। सडनली मतलब अचानक होता है, लेकिन ये मतलब नहीं होता है कि अचानक से हो और खुशी मिले। अगर कोई चीज अचानक से हुआ, हैप्पी डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेरेंडीपिटी, SERENDIPITY। जल्दी से नोट कर लो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेरेंडीपिटी बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 19 हो गए। अब चलते हैं 20 नंबर में। कम से कम 50 बुकैप तुम्हारी हो गई होगी। अगर मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म कर दूं, तब भी तुम्हारे पास मोर देन इनफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन ये आ गया। क्या लिखा है? टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ। देखो यहाँ पे इन स्पाइट लिखा है, यहाँ पे इन स्पाइट की जगह डिस्पाइट भी लिखा जा सकता था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज। जल्दी से बताओ क्या होते हैं? सेफ तो सबको पता है, सेफ क्या होता है? सिक्योर। ठीक है, ट्रिगर्ड का मतलब होता है हैपेंस, हैपेंस सडनली, जो चीज अचानक से हो जाए। नहीं बोलते ट्रिगर्ड, वार्निंग दी जा रही है, अचानक से कुछ चीज हो गई उसकी वार्निंग दी जाती है। तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, एनेक्सियस क्या होता है? एनेक्सियस तो चिंतित, तो तुम्हें पता है, वरीड एंड, चिंतित और डरा हुआ, अफ्रेड, तो ये तो सबको पता है। रेजिलियंट क्या होता है? यही टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद, बहुत सारी खराब स्थितियों के बाद भी तुम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सन बने रहो। इसे हम फर्म भी बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रेजिलियंट। जल्दी से बताओ सबको आज की क्लास में मजा आया? क्वेश्चंस तो 5 ही हुए हैं, पर उनका लेवल काफ़ी हाई था। ठीक है, 5 क्वेश्चन से ही हमने कम से कम 40 से 50 वोकैब तैयार करा दी है। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग तैयारी करते रहो CHSL के लिए। जल्दी ही ग्रामर की क्लासेस भी आएंगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।